सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान को काफी सारे रिसोर्स दिए जा रहे थे, जिस कारण से उसके ब्रदर्स काफी गुस्से में आ गए और उसे हानि पहुंचाने के लिए उसके घर पर पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ एक एल्डर को भी इसके बारे में पता चल गया। दूसरी तरफ किन्नान के ब्रदर्स उसके घर पर आने के साथ ही उसके दरवाजा को तोड़ देते हैं और लगातार उससे फाइट करने लग गए थे, लेकिन किन्नान की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी। अब इसके आगे से इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में किन्नान के ब्रदर्स काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि वो सभी मिलकर भी किन्नान का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते हैं, जिस वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किन्नान आखिर एक दिन में कितना पावरफुल बन चुका है। अब इससे पहले वो कुछ करते उससे पहले वो एल्डर भी आ जाते हैं, जो कि आने के साथ ही उन सभी को फटकार लगाने लगते हैं और किन्नान के ब्रदर से कहते हैं तुम्हारी आंखों पे पट्टी लगा हुआ है। वास्तव में किन्नान काफी पावरफुल बन चुका है और इसी तरह किन्नान मेहनत करता रहा तो वो दिन भी बहुत जल्द आएगा जब किन्नान से ज्यादा ताकतवर इस सिटी में कोई नहीं होगा। अब इस बात को सुनने के बाद वो ब्रदर और भी गुस्से में आ चुका था। वो उससे कहता है आपने तो देखा ही था, किन्नान के पास फर्स्ट लेवल की एक स्पिरिट है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि इसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जरूर इसने किसी सीक्रेट मूव का इस्तेमाल किया है, नहीं तो इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये मुझे हरा सके। अब ये सुनने के बाद वो एल्डर गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं तुम अपने यंग मास्टर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? भले यंग मास्टर की पावर कम हो, लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में ऐसे नहीं बातें कर सकते। अब ये सुनने के बाद वो ब्रदर शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किन्नान की तरफ गुस्से से देखते हुए उससे कहता है अभी तो तुम्हें एल्डर ने बचा लिया, लेकिन जब अगली बार मैं आऊंगा तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ इस बात से वो एल्डर काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहते हैं मैंने सोचा था कि तुम यहाँ से चले जाओगे, लेकिन फिर भी यहाँ से तुम नहीं गए, तो अब तुम्हें पनिशमेंट हॉल जाना होगा और अपने लिए एक सजा का चॉइस करना होगा। अगर तुमने पनिशमेंट हॉल जाकर अपने लिए पनिशमेंट चॉइस नहीं किया तो तुम्हें दिए जाने वाले रिसोर्स बंद कर दिए जाएंगे। अब ये सुनने के बाद उसकी शरीर ठंडा पड़ चुकी थी, जिस वजह से वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इस एल्डर के होते हुए वो किन्नान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब दूसरी तरफ हम किन्नान की मैट को देखते हैं, जो कि जल्दी से जाकर पिल की बोतल को उठा लेती है। फिर वो किन्नान की तरफ बैठते हुए उससे कहती है यंग मास्टर क्या आप अभी के लिए ठीक है? अब ये सुनने के बाद किन्नान अपने सर को हाँ में हिलाता है, जिसके बाद किन्नान की मेड उसे वो बोतल दे देती है। फिर किन्नान से एल्डर कहते हैं तुम्हारे फादर ने 10 स्पिरिट स्टोन ज्यादा दिए हैं, ताकि तुम इसकी मदद से अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सको। अब तुम जल्दी से जाकर अपनी पावर को इंक्रीज करो। अब ये सुनने के बाद किन्नान उन दोनों को ग्रीट करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब किन्नान के जाने के साथ ही वो एल्डर अपने मन में सोचते हैं अगर इतने रिसोर्स किसी और को दिए जाते तो वो काफी पावरफुल बन जाता, लेकिन किन्नान अभी काफी कमजोर है। लेकिन किन्नान पे मैं भरोसा करता हूँ कि वो जल्द से जल्द काफी पावरफुल बन जाएगा। ये कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के रूम पे आ गया, जहाँ पर आने के साथ ही किन्नान बैठ चुका था और उन पिल की एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वो अपने शरीर में उन पिल की एनर्जी को कंज्यूम करता, उससे पहले उन पिल की एनर्जी उसके हाथों के माध्यम से कहीं जाने लग गई थी। वे देखने के साथ किन्नान हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है आखिर ये पिल की एनर्जी कहाँ जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं इन एनर्जी को मेरी मार्शल स्पिरिट कंज्यूम कर रही हो? अब ये थॉट के साथ ही वो अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मार्शल स्पिरिट की पावर बढ़ी हुई थी, जिस वजह से किन्नान समझ जाता है कि ये मार्शल स्पिरिट ने किया था, जिस वजह से किन्नान अपनी बाकी स्पिरिट पिल को उसे दे देता है। अब ये देखने के साथ ही मार्शल स्पिरिट भी उन पिल की एनर्जी को कंज्यूम करने लग गया था और काफी तेज से उस मार्शल स्पिरिट की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है और कुछ समय के अंदर वो मार्शल स्पिरिट 7th लेवल पे आ चुका था। वो अपने मन में कहता है अगर मेरे को अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर को बढ़ाना है तो मुझे और स्पिरिट पिल की जरूरत होगी। ये थॉट के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के फादर और अंकल पे आ गया, जो कि अभी के समय किन्नान के घर के बाजू में खड़े हुए थे और उसका इंतजार कर रहे थे। और फाइनली कुछ समय के अंदर किन्नान भी बाहर निकल आता है। अब उसे देखने के बाद वो दोनों हैरान हो जाते हैं। किन्नान के फादर हैरान होते हुए किन्नान से कहते हैं क्या तुम 3rd लेवल पे आ चुके हो? जिस बात पे किन्नान अपने सर को हाँ मिलाता है और अपने फादर से कहता है मैं 3rd लेवल पे आ चुका हूँ, जिस बात से वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और इसके साथ ही साथ वो काफी खुश हो जाते हैं। फिर किन्नान के फादर किन्नान से कहते हैं मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को देखकर काफी खुश हो चुका हूँ। तुम्हें पहले लेवल को ब्रेक थ्रू करने में काफी साल लग चुके थे, लेकिन देखो 2nd लेवल को तुमने कुछ समय पहले ब्रेक थ्रू किया था और अब 3rd लेवल को तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, क्योंकि आज से काफी साल पहले तुमने 1st लेवल को पार किया था और 2nd लेवल को कुछ महीने पहले, और 3rd लेवल को देखो 3rd लेवल को तुमने काफी जल्दी पार कर लिया। अब अपनी फादर की ऐसी बातें सुनने के बाद किन्नान अपने फादर से कहता है मैंने तो उन 10 स्पिरिट पिल की वजह से अपने लेवल को ब्रेक थ्रू किया है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब यह सुनने के बाद किन्नान के अंकल अपने मन में सोचते हैं क्या सच में किन्नान ने अपनी 3rd लेवल को अचीव इतने जल्दी कर लिया, और वो भी सिर्फ 10 पिल की मदद से? मुझे ऐसा लगता है कि किन्नान के पास कोई सीक्रेट ट्रेजर है, जिसकी मदद से वो अपनी पावर को इतनी तेज से बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ हम किन्नान के फादर को देखते हैं, जो कि अपने पास से एक टेक्निक निकालते हुए किन्नान से कहते हैं ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए छोड़ा है और इस टेक्निक का नाम थंडर शॉट टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से तुम शॉट को भी काफी अच्छे से चला सकोगे। ये कहने के साथ ही किन्नान के फादर किन्नान के अंकल की तरफ देखने लग गए थे, जिस वजह से किन्नान के अंकल अपने पास से एक शॉट निकालते हुए किन्नान से कहते हैं ये तुम्हारे लिए, इस शॉट की मदद से तुम अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस करो और मुझे उम्मीद है कि तुम
बहुत जल्दी इस टेक्निक में मास्टर हासिल कर लोगे। और जब तुम अपनी इस टेक्निक में मास्टर हासिल कर लोगे तो तुम्हारी स्वॉर्ड के अंदर से थंडर निकलेगी, जो कि इस बात का सबूत होगा कि तुम इस टेक्निक में मास्टर हासिल कर चुके हो। अब अपनी फादर और अपने अंकल की ऐसी बात सुनने के बाद किन्नन काफी खुश हो चुका था। फिर वो अपने फादर की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए होगा जिस वजह से मैं अपने लेवल को इंक्रीज कर पाऊंगा। अब यह सुनने के बाद किन्नन के फादर उससे कहते हैं, तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगा तुम मुझे बताओ। मुझे अपने अगले लेवल पे जाने के लिए मुझे 100 स्पिरिट पिल की जरूरत होगी, जिसके बाद ही मैं अपना अगला लेवल ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। अब ये सुनने के बाद वो दोनों शॉक्ड रह गए थे। अब इसी शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।